Good morning, students. We have covered the first topic, the internal structure of the earth. The next topic is yours, rocks and the minerals. What are the rocks? Rocks are that materials that forms the earth crust. Upper layer of the earth means crust को जो form करता है वो material जो है क्या है हमारा rock है. And minerals क्या हैं? What are the minerals? Minerals are the all the natural substances हैं that are found in the rocks, जो rocks में मिलती है in the different they have the different chemical compositions or the physical compositions, like they are different in the colors, they are different in the textures and the lusters, right? The here is the definition of the rock. The material that forms the crust of the earth is called the rock. रॉक क्या है? जो अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करते हैं, जो फॉर्म करने वाले मटेरियल्स हैं अर्थ के क्रस्ट को, वो रॉक होती हैं. और मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स जो है अर्थ के जो रॉक्स में जो है अवेलेबल होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं ऊपर की लेयर में, जो मीन्स रॉक्स में, जिससे हमारी सॉइल भी जनरेट होती है, बनती है, उससे क्या है जो है उसमें अवेलेबल होते हैं मिनरल्स, राइट? रॉक्स कैन बी क्या हो सकती हैं? सॉलिड भी हो सकती हैं, हार्ड हो सकती हैं लाइक ग्रेनाइट और मार्बल, और लूज भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं. लाइक का एग्जांपल क्या है? क्ले एंड चॉक और सॉल्ट, राइट? रॉक्स वेरी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं अलग होती हैं. दे आर डिफरेंट इन कलर्स, कॉम्पोजिशंस, हार्डनेस. सम रॉक्स आर एज एग्जाम्पल ऊपर आपको दिया है कि soft, some rocks are soft and some are hard. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. किससे बने होते हैं? मिनरल से बना होता है. मिनरल्स क्या है? ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेस हैं दैट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, मीन्स रॉक्स में जो मिलते हैं. एंड द कंटेन्स वन और मोर एलिमेंट्स. कई एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें जो अवेलेबल होते हैं, कंटेन्स होते हैं, दे कैरी ए डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज. हर कहोगे कि हर किसी भी रॉक की जो होती है या मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, वो डिफरेंट होती है. दे मे बी मेटलिक भी हो सकते हैं कोई भी मिनरल्स, और नॉन मेटलिक भी हो सकते हैं. एग्जांपल आप ले लो, आयरन जो है दैट इज मेटलिक एंड द कोल इज नॉन मेटलिक, राइट? मिनरल्स वेरी किस चीज़ में? कलर्स में, टेक्सचर्स में, हार्डनेस एंड लस्टर्स. दे आर वेरी यूजफुल होते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन, लाइक एग्जांपल आपका आयरन है, वो कहाँ? फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है. एंड द कोल इज यूज ऑल्सो इन फैक्ट्रीज फॉर जनरेटिंग द फायर्स और अदर्स. सम आर द यूज एज फ्यूल में यूज होते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है. और बट सम मेटल्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज लाइक आयरन एज ए रॉ मटेरियल इन्हें यूज किया जाता है. आयरन, गोल्ड एंड द एल्यूमिनियम, और इन्हें रॉ मटेरियल से जो है फाइन मटेरियल में कन्वर्ट भी किया जाता है, और फाइन मटेरियल को अदर फैक्ट्रीज में भी यूज किया जाता है. सम इन मेडिसिन एंड द फर्टिलाइजर्स में भी यूज किए जाते हैं इनको. रॉक इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड इन अ लार्ज परसेंटेज. अगर किसी रॉक में कोई भी मिनरल्स जो है उसकी परसेंटेज बहुत हाई होती है या बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, दैट इज कॉल्ड ओर. द थर्ड डेफिनेशन इज ओर. फर्स्ट इज you have the three definitions in these stanzas. First is rock, and second is mineral, and third one is ore. Mining is mostly done in these areas, like ore areas. Mining is the mostly done in the those areas where ore are found. जहाँ ore मिलते हैं वहाँ mining जो है मैक्सिमम जो प्लेस हैं ore में जो है मैक्सिमम ore जहाँ हैं वहाँ माइनिंग जो है वो चल रही हैं, स्टार्ट हैं. These rocks are three types of the rock. First is igneous, second is sedimentary, and third is metamorphic. In this video we will complete only the igneous rock, right? First is yours igneous rock.
व्हाट इज इग्नियस रॉक? जैसे कि आपको नेम से ही इसका हाईलाइट हो रहा है, इग्नियस मीन्स फायर, आग, आग से रिलेटेड वर्ड जो है वो कहा गया है। Igneous rocks are formed by the cooling of molten magma inside the earth's crust. Igneous rocks की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के इनर साइड से जो है क्रस्ट की ओर साइड फ्लो करता है, या तो वो सरफेस के अंडर जो है सॉलिड हो जाता है या ठंडा हो जाता है, या फिर क्रस्ट के बाहर आकर ऊपर अर्थ सरफेस पर आकर ठंडा होता है, राइट। तो ये लावा ठंडा होने से जो रॉक बनती है दैट इज इग्नियस रॉक, राइट। दीज रॉक्स आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। इन्हें प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर फर्स्टली फॉर्म्ड, सबसे पहले जो फॉर्म होती हैं, सबसे पहले जो बनती हैं, दे आर द इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर टू टाइप्स, intrusive and extrusive igneous rock. Here you can see the video of the igneous rock. What are the igneous rocks? Igneous rocks are formed by the cooling of the molten magma. Here you can see the three layers of the earth. First is crust, second is mantle, and third one is core, right? इनकी जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको कौन सी रॉक मिलती है? दैट इज इग्नियस रॉक। दे आर द प्राइमरी रॉक्स। सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। नाउ हाउ दे फॉर्म्ड? बाय द वोल्केनिक इरप्शंस। देखो वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं तो जो अंदर का मैग्मा है वो अर्थ सरफेस पर फ्लो करता है, जिससे क्या होता है, ऑन द अर्थ सरफेस दे कूल डाउन slowly they cool down on the earth surface and convert into the igneous rocks में देखो कैसे फ्लो करता है और igneous rocks में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, फ्लो कर रहा है, राइट। here you can see the intrusive igneous rocks. First, the rocks that cools down below the earth surface. जो ऊपर जो रॉक्स है जो अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक्स हैं, इनका जनरेशन वहाँ होता है, वहाँ ये बनती हैं जब मोल्टन मैग्मा जो है अब इनर पार्ट की ओर जो है वो क्या कहते हैं, जम जाता है। यहाँ आप देख रहे हो कि जब लावा जो है ऊपर अर्थ सरफेस पर जमता है तो जिससे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। बट व्हेन द लावा फॉर्म्स द रॉक्स in the under the surface of the earth, they flow towards the volcanic eruptions from the mouth of the volcanoes, but sometimes they solid in the inner layer of the earth surface. कई बार ऐसा होता है कि फ्लो करता हुआ जो अंदर की लेयर्स हैं वहाँ पर ये चला जाता है और वहीं सॉलिड हो जाता है बट अंदर जो है एक्सट्रूसिव जो है वो क्या होती है, रॉक बनती हैं, जिससे ये सॉलिड होने में काफ़ी टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम लेता है। इनको क्या कहते हैं, जिससे इनका जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, मीन्स, राइट। दीज आर द एक्सट्रूसिव एंड दीज आर द इंट्रूसिव igneous rocks. Now you are clear what is intrusive igneous rock and what is extrusive igneous rocks. Intrusive की characteristics क्या हैं? The rate of the cooling of lava is very slow inside the earth, right? And they take thousands of years लेते हैं, जिससे क्या होते हैं, large crystals बनते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं, अंडर द सरफेस जो है काफ़ी टाइम लगता है कूल डाउन होने में, इग्नियस रॉक बनने में। दीज रॉक्स आर हार्ड होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं। एग्जाम्पल्स आर डोलेराइट एंड द ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज प्रिपेयर पेस्ट और द पाउडर ऑफ स्पाइसेस ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से जो है कई चीज़ें बनाई जाती हैं। सेकेंड इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या हैं? जब
मैग्मा जो है रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कूल डाउन। जब अर्थ सरफेस पर आता है लावा और ठंडा हो जाता है, जिससे क्या बनता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। ये क्या है, ड्यू टू द रैपिड कूलिंग, जल्दी से जो है ऊपर लावा आता है, एटमॉस्फेयर के एयर के टच में आने से जल्दी ठंडा हो जाता है। रॉक्स में जो कह सकते हो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स के नहीं होते, फाइन होते हैं। रॉक्स आर फाइन ग्रेन्ड होती हैं। लावा कम्स आउट फ्रॉम द वोल्केनोज एंड कूल डाउन रैपिडली एंड क्रिस्टल्स आर नॉट वेरी लार्ज। क्रिस्टल का साइज जो होता है वो छोटा होता है एंड वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट एंड obsidian are the good example of such rocks. Two examples are there. The next is characteristics of igneous rocks. क्या characteristics होती हैं? First is they do not have remains to प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब इनमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के जो है रिमेन्स नहीं है, बचे हुए अंश जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। सेकंड वन इज दीज रॉक्स डू नॉट अकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्रेटा, मीन्स इनकी जो होती है डिफरेंट लेयर्स जो होती है वो नहीं मिलती है, एक दूसरे के ऊपर बेड्स नहीं होते हैं, मीन्स लेयर्स में ये नहीं होते हैं, राइट। दीज रॉक्स हैव मिनरल्स एंड मेटल्स एंड मिनरल्स लाइक, कौन कौन से हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन। एंड दीज रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू पर्कुलेट थ्रू देम, ना ही इनमें से वाटर जो है, पानी जो है क्रॉस करता है, रसता है इनके बीच में से, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड, राइट। लेयर्स में नहीं होते हैं, दैट्स वाई द वाटर जो है अलाउ नहीं करते हैं अपने आप में से थ्रो होने में, पास आउट होने में, राइट। The next topic we will cover in the next video. Thank you. Have a nice day.